वो चाहे पश्चिम के देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या ग्रेट ब्रिटेन हो, या भारत जैसा अहिंसावादी बुद्ध, महावीर और गांधी का देश। इजराइल ने इस लड़की को गोली मार देने की धमकी दी है। बावजूद इसके यह गजा की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इस लड़की का नाम है ग्रेटा थनबर्ग। दुनिया की मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता, स्वीडन के नागरिक ग्रेटा थनबर्ग 1 जून को इटली के सिसिली द्वीप से 11 साथियों के साथ गजा पट्टी के लिए रवाना हुई थी। ग्रेटा अपने साथ इस जहाज में गजा के बच्चों के लिए दूध के पाउडर, इजरायली बमबारी में अपने अंग गंवा चुके बच्चों के लिए कृत्रिम अंग, डायपर, बड़ों के लिए बैसाखियां, महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन्स, आटा, चावल, चायपत्ती के पैकेट, पानी साफ करने के किट्स, मिल्क बिस्किट और दवाइयों जैसी चीजें ले जा रही है। इस यात्रा की योजना इस तरीके से बनाई गई थी कि जहाज 7 जून को यानी ठीक ईद के दिन गजा पट्टी पहुंच जाए, ताकि सूखी रोटी तक के लिए छटपटाते गजा के लोगों को कुछ राहत मिल सके। कम से कम यह उम्मीद बंध सके कि पूरी दुनिया कायरों की तरह उसके मुद्दे पर चुप्पी साध कर नहीं बैठ गई है। क्या गजब की बात है कि जिस जहाज से वो गजा पट्टी के लिए चली हैं, मतलब ग्रेटा थनबर्ग, उसका नाम है मैडलीन। ये एक ब्रिटिश जहाज है जिसका नाम गजा की पहली और इकलौती मछुआरिन के नाम पर रखा गया है। क्या कमाल की बात है कि ब्रिटेन गजा पट्टी पर इजराइल के हमले में उसके साथ है। रवाना होने के साथ ही ग्रेटा थनबर्ग ने अपने सभी साथियों के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, बल्कि कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की। इसके साथ ही दुनिया के नाम एक संदेश भी जारी किया। थनबर्ग ने कहा, अगर इंसानियत में उम्मीद बची है तो हमें फिलिस्तीन के लिए आवाज उठानी होगी। यह मिशन मुश्किल और खतरनाक हो सकता है, लेकिन गजा में जो हो रहा है उस पर चुप रहना उससे भी कहीं ज्यादा बुरा है। आपको बता दें कि इजराइल ने 2 मार्च से गजा में राहत सामग्री की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा रखी है, जिससे वहां के 23 लाख लोगों में से 93% लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे भूख से दम तोड़ चुके हैं। मैडलीन जहाज का मकसद इन लोगों तक मदद पहुंचाना है। ग्रेटा और उनके साथियों की यह यात्रा फ्रीडम फ्लोटिला नाम के एक संगठन ने शुरू की है। फ्रीडम फ्लोटिला पहले भी गजा को मदद पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। ग्रेटा और उनका दल इजराइल की उस घेराबंदी का विरोध कर रहा है जो गजा पर कई सालों से चल रही है। एफएफसी यानी फ्रीडम फ्लोटिला ने इसे एक शांतिपूर्ण नागरिक प्रतिरोध बताया है। उसने कहा है कि जहाज पर सवार सभी कार्यकर्ता और चालक दल के सदस्य संपूर्ण तरीके से अहिंसावादी सिद्धांतों का पालन करते हैं। लेकिन इजराइल ने इनके किस तरह के स्वागत का ऐलान किया उसको भी समझिए। उसने मैडलीन जहाज पर सवार ग्रेटा थनबर्ग समेत सभी 12 अहिंसावादियों को गोली मारने की धमकी दी है। इसका ग्रेटा ने और उनके साथियों ने जवाब दिया है कि हम गजा के उन 23 लाख लोगों के लिए मरने को तैयार हैं जो भूख, प्यास और कत्लो-गारत के बीच वैसे भी रोज मर रहे हैं। 2000 किलोमीटर दूर से दर्जन भर लोग कुर्बान होने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इजराइल की धमकी 100% फर्जी है। वो ऐसा कर चुका है और लगातार कर रहा है। उसने राहत सामग्री की लाइन में थाली प्लेट लिए खड़े निहत्थे भूखे लोगों, औरतों, बच्चों को गोली मारती है। मदद पहुंचा रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मारा है। इस बर्बरता को दर्ज कर रहे पत्रकारों को उड़ाया है। तो ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथियों को मार देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ग्रेटा और सभी लोग ये कुर्बानी देने को तैयार हैं। उनकी जिद है कि जहाज में रखी दवाएं और राहत सामग्री गजा के लोगों को देकर ही वापस जाएंगे। बात केवल इतनी है कि क्या इजराइल की तोपों और मिसाइलों में इतनी ताकत है कि वो ग्रेटा और उनके साथियों की कुर्बानी लेने का हौसला जुटा सके? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया के बर्बर से बर्बर और सनकी से सनकी तानाशाहों में इतना साहस नहीं होता कि वह अहिंसा के सिद्धांत को उड़ा सके। लोगों को उड़ा सकते हैं, अहिंसा के सिद्धांत को नहीं, क्योंकि वो तानाशाह जानते हैं कि अगर ऐसी गलती करेंगे तो पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाएंगे और फलस्तीन के समर्थकों की सूची और लंबी हो जाएगी। झूठ ही सही, लेकिन पश्चिमी दुनिया के देशों को भी ग्रेटा थनबर्ग के साथ खड़े होने का ढोंग करना पड़ेगा। इजराइल सरकार ने कहा है कि वो जहाज को गजा में नहीं घुसने देगी। जरूरत पड़ी तो इसे रोकेगी और उसमें मौजूद लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती है। उसने अपनी सेना को तैयार किया है। लेकिन इजराइल की धमकी के बाद जहाज पर मौजूद लोगों ने अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की गुहार लगाई है। लेकिन जो मूल सवाल है कि इस पूरी लड़ाई में गांधी और बुद्ध का देश भारत की स्थिति कहां है, वो कहां खड़ा होगा? तो इसका जवाब है ग्रेटा थनबर्ग और उनके अहिंसक साथियों के खिलाफ। बुद्ध और गांधी का सिद्धांत भारत पीछे छोड़ चुका है। आपको बता दें कि मैडलीन की लाइव लोकेशन ट्रैक की जा रही है। ग्रेटा के साहस का असर यह हुआ है कि इजराइल ने ब्रिटेन से गजा की ओर आ रहे जहाज को रोकने की अपील की थी, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। और न केवल इनकार कर दिया, बल्कि इजराइल से आधिकारिक तौर पर कहा कि वो ग्रेटा थनबर्ग समेत जहाज पर सवार सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इससे इजराइल परेशान हो उठा है। उसने धमकी दी है कि हम किसी भी हाल में मैडलीन को गजा के तट पर उतरने की इजाजत नहीं देंगे।
अगर जहाज में बैठे लोग इजरायली सेना के आदेश को मानने से इनकार करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने आदेश न मानने की हालत में कड़ा कदम उठाने का आदेश दिया है। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डफरिन ने कहा है कि इस मामले में हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम सैन्य अनुभवों के हिसाब से काम करेंगे। यह सीधे सीधे ग्रेटा और उनके साथियों को धमकी है। इजराइल की धमकी के बाद फिलिस्तीनी मूल की अमेरिकी नेता राशिदा तालिब ने ट्रंप प्रशासन को एक चिट्ठी लिखकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय से मैडलिन जहाज को सुरक्षित रास्ता देने की मांग की है। चिट्ठी में राशिदा ने आशंका जाहिर की है कि इजराइल इस जहाज पर हमला कर सकता है या घुसने से रोक सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही राशिदा तालिब ने इजराइल सरकार से गाजा पर लगी नाकाबंदी हटाने और फिलिस्तीनियों की भूखमरी को खत्म करने की मांग की है। आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर 17 साल से नाकाबंदी कर रखी है। साल 2007 में जब हमास ने गाजा पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया था तो इजराइल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गाजा की समुद्री सीमाओं, हवाई रास्तों और जमीनी सीमाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। कोई भी जहाज या नाव या विमान बिना इजराइल की अनुमति के गाजा के समुद्री तट तक नहीं पहुंच सकता, यहां तक कि राहत सामग्री वाले जहाज तक भी नहीं। इसकी वजह से गाजा पट्टी में भयावह भूखमरी खड़ी हो गई है। आखिर में आपको बता दें कि जो ग्रेटा थनबर्ग गाजा की ओर बढ़ते जहाजी मानवाधिकार दल का नेतृत्व कर रही हैं, वो है कौन? उनकी उम्र केवल 22 साल है। 2018 में जब वो सिर्फ 15 साल की थी, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और हर शुक्रवार स्वीडन की संसद के बाहर अकेले बैठी लगी एक तख्ती लेकर। उस तख्ती पर लिखा होता था, जलवायु के लिए स्कूल हड़ताल। धीरे धीरे दुनिया के कई बच्चों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया और यह आंदोलन फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के नाम से पूरी दुनिया में फैल गया। इसके अगले साल संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया था। उस बैठक में उन्होंने दुनिया के नेताओं को कड़ी फटकार लगाई थी। उनका भाषण हाउ डेयर यू, यानी आपकी हिम्मत कैसे हुई, बहुत मशहूर हुआ था। उन्होंने कहा था, आपके बड़े बड़े वायदों की वजह से बच्चों का बचपन और उनके सपने बर्बाद हो रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? इसके बाद से ग्रेटा थनबर्ग पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन और